जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से वापस हम लोग आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है वो काफ़ी खूबसूरत हाँ बहुत मज़ेदार सी वो चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों ने इनकी तस्वीर देखी थी, बल्कि तस्वीर से ज़्यादा हमें इनकी बातें जो थी उन्होंने महसूस किया था। और पिछले दिनों ये एक अपनी एग्ज़िबिशन के लिए गए हुए थे जिसके बारे में उन्होंने काम किया, जो कश्मीर के हवाले से एग्ज़िबिशन थी। और जो सामने बिल्कुल पोर्ट्रेट है उसमें आप देख भी सकते होंगे कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको दिखाया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। हम लोग बहुत सारे ममालिक के लिए बात कर रहे हैं जहाँ पे मुसलमान हैं जिनको ऑप्रेस किया जा रहा है, फ़लस्तीन है, रफ़ा है, ये सारी जो पट्टी है उसके हवाले से हम बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के हवाले से उस तरह से बात नहीं की जाती जिस तरह से हमें करनी चाहिए। तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी अपना एक इनपुट देना चाह रहे हैं इस हवाले से कि शायद लोगों को बताया जा सके कि किस तरह कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपने लिए एग्रीड। और इनकी जो आप आर्ट देख रहे हैं इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इससे बड़ा वक्त लगता है इसको बनाने में और ये ज़्यादातर हिस्ट्री को टच करते हैं हमेशा। और हिस्ट्री को टच करने की क्या वजह है, नॉस्टैल्जिया से इन्होंने शुरुआत की और हाई रिलीफ स्कल्पचर्स बनाते हैं। आसिफ हुसैन साहब पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, आज फिर उनको हमने दावत दी है। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्जीबिशन भी किया है, इनको दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ वेरी गुड शर्ट जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू जी, प्लीज हैव अ सीट। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब भी बहुत महसूस हुए थे हम, और हमें लगा था जैसे आपके साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिला, तो इसलिए इस एग्जीबिशन की बात तो आपका आना बनता था। और इनका तोहफा भी जो है मैंने बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ, अपने कमरे के बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉल में रखा हुआ। अच्छा मैंने अपने मेरा एक लिविंग रूम है ऊपर के फ्लोर पे और उसमें मैंने वो रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा जितने भी लोगों ने वो विजिट की है जगह, हर किसी ने मुझसे वो पूछा है कि ये कहाँ से आया है। मेरे पास अभी तक कोई ऑर्डर तो नहीं है। ये हम आपके साथ करेंगे। अच्छा मेरे वजह की ये होगी कि मेरे कमरे में कोई नहीं आता। माय कमरा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, इट्स अ वेरी प्राइवेट रूम। सो मेरे वालिद साहब भी मतलब मेरे अब्बू तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ही आल्सो नॉक्स इट और वो बाहर से कुछ कहते हैं कि ये हो गया बिकॉज दे नो आई डोंट लाइक पीपल कमिंग इन माय रूम। मैं बहुत उस वजह से बहुत बड़ा प्राइवेट सा हूँ। बट आपका काम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह ताला कि देख के रश्क आता है। ज़ैनब ने भी पहली बार देखा और ज़ैनब ने कि मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का। हमने आपसे पहले ही पूछा, पर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। आपने शुरुआत कहाँ से की और ये काम होता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और शुरुआत कहाँ से की है? खैर शुरुआत तो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ। और शुरुआत मैंने बड़े लेट लाइफ में की, मतलब आज से 20 साल पहले। आई वॉज स्टिल मतलब आई वॉज ओल्ड एनफ टू, यानी इन 40s अगर आप शुरू करें एक चीज़ और उसके बाद फिर आप उस पर काम करें तो वो एक थोड़ा सा है, क्योंकि पहले कभी मेरा कोई इसमें नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन कैसे ख्याल आया कि शुरू करना है? ऑल ऑफ अ सडन शायद आपके अंदर कुछ चीज़ तो मौजूद होती है जो कि बाहर निकलना चाहती है, तंग करती है। लेकिन उससे पहले आप जिंदगी के मामलात में कुछ इस तरह से उलझे हुए होते हैं कि टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली हाँ। वो मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया था कि मेरी बेगम जाया करती थी उधर। जी। और वो फ्लावर्स वगैरह जी फ्लावर बनाते थे, तो उसमें वो एक डो बनती थी जिसे कोल्ड पोर्सिलीन कहते हैं। अच्छा। तो वो बनाया करती थी वहाँ किचन में और कुक करती थी, उसके बाद उसमें से फ्लावर्स बनाती थी। तो वो वन डे आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट, और उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आपको एक चाहिए होता है कैथारसिस, एक कुछ एक्सप्रेस करने हाँ का। अपने आप को वो करने के लिए कि किसी ऐसी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें जो कि फॉर द टाइम बीइंग आपको दुनिया के जो झंझट हैं, दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कट कर दे। तो वो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। ओके। आसिफ साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं, अब यू टच हिस्ट्री ऑल्सो, देयर इज स्पेसिफिक रीज़न और नॉस्टैल्जिया के बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
हिस्ट्री एक तो मेरा, although I was not a history student in my school days or college days, I was a science student, so called science student, but मुझे हिस्ट्री के साथ एक लगाव था शुरू से। और उस वजह से फिर जब मैं कोई ओल्ड बिल्डिंग्स या ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जब उनको मैं जाके देखता था तो मुझे बड़ा वो फैसिनेट करती थी। तो दैट वाज द रीज़न। फिर उसमें मेरा जो एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो हिस्ट्री में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो उस पर आपको काफ़ी टाइम लगता है, बट जब एक पिक्चर है जो पोर्ट्रे की हुई है वो इट इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स। अच्छा, तो उससे आपको पूरी हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है एक तस्वीर से। तो ये भी मेरे जहन में था कि इसको इस तरीके से आगे लेके चलना रिप्रेजेंट किया जाए। जैसा मैंने कहा कि अभी जो आपकी एग्जीबिशन हुई उसके अंदर आप फ्रीडम फाइटर्स के हवाले से भी आपने एक स्पेसिफिक जो है अपना आर्ट पीस बनाया है, और वो दिखा के मकसद जो है वो बताने का यही है कि कश्मीर में भी किस तरह से लोग आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? आपको लगा कि मुझे भी अपना कुछ इनपुट देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि कश्मीर हमारा शुरू से एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ चला आ रहा है। तो मेरा उस पर भी यही था कि जब मैं काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो कश्मीर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस पे काम करना चाहिए था। इसी तरीके से जो फ़लस्तीन है उस पर भी काम करना चाहिए, शायद आगे जाके मैं उस पर भी काम करूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये भी मैंने एक आध एग्ज़िबिशन में यहाँ पे की थी, डिस्प्ले की थी, जिसमें वो मिशाल साहिबा जो है, मिशाल मलिक, वो आई हुई थी, द वाइफ ऑफ जी बिल्कुल उनका। तो वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जी कि आपने बड़ा हमारे लिए अच्छा काम किया है कश्मीर के ऊपर। तो मैं तो वैसे चाहता हूँ, आल्दो के अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट इन चीज़ों को आप प्रमोट करना चाहिए। आसिफ साहब, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अ बेटर वे टू एक्सप्रेस कि हमारे साथ क्या हो रहा है और वहाँ पे दिखाने का एक बेहतर तरीक़ेकार है ये आर्ट की मदद लेना कि वहाँ पे किस किस चीज़ की तरह से मजालिम हो रहे हैं और दुनिया में उसके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई जा रही? क्योंकि वहाँ पे जब भी जर्नलिस्ट वगैरह जाते हैं, कम्युनिटी, क्योंकि जर्नलिज्म हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, तो वो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कदगनें लगा दी जाती हैं, तो हम सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो वहाँ पे सलूक हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम आपको लगता है, इससे एक्सप्रेस किया जा सकता है, दुनिया को बताया जा सकता है? आई एम नॉट दी ओनली वन जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। कश्मीर के ऊपर या जो भी मजालिम दुनिया में होते हैं ना, तो उस पे काम हमेशा आर्टिस्ट करते हैं। वो उसने कहा था ना, शायद ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। तो वर्स्ट ऑफ द टाइम जब होता है तो उस वक्त बेस्ट आर्ट क्रिएट होता है। बिल्कुल। तो आर्ट क्रिएट होने के लिए भी आपको एक चाहिए आउट बाहर से जो एक उसका है, ताकि वो आपको अंदर एक चीज़ पैदा हो जिससे वो आप इन्फ्लुएंस हो और आप एक चीज़। शायरी, मैं खुद शायरी भी करता रहा हूँ। शायरी भी तो एक इसी तरह का है सिलसिला जो कि आपके एक्सप्रेस करता है आपके जो इनर फीलिंग्स हैं उनको। बहुत सारा जो काम है, आपने जैसा हुमायूं ने कहा कि बहुत सारा जो आपका काम है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जिस तरह पीछे भी जो मेरे एक तस्वीर है उस पे वो चारपाई और हुक्का और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे हम यहीं बैठे बैठे इसी स्टूडियो में बैठे बैठे अपने पुराने गांव में और उस घर में पहुंच गए। बेसिकली शायद पिछली दफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं काम कर रहा हूँ वॉल्ड सिटी लाहौर के लिए। जी, जो जिसका एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें वज़ीर खान जो थे, ही वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस कंप्लीट जो भी काम हो रहा है, तो उनकी लाइफ के ऊपर था। ठीक है, शायद आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था। जिक्र किया था आपने। तो उसी के ऊपर मैंने कोई 9 स्कल्पचर्स बनाने हैं जिसमें 5 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये उनमें से पहले वाला है कि वो जब अपने ही वाज फ्रॉम चनियोट, वहाँ पे वो ही वाज हकीम। सही है, हिकमत का काम वो करते थे, जरा थे। तो वो वहाँ पे उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो ये पहला स्कल्पचर है जिसमें बताया गया कि वो ही इज़ वर्किंग इन हिज ओन
क्लिनिक और जो हिकमत कदा है, जो भी जहाँ पे वो काम जो कर रहे उन्होंने हैं, अपना एक क्लिनिक बनाया हुआ है, तो जो जगह उसमें बनाई वो हुई है काम कर वहाँ रहे हैं। पे। इसके बाद फिर वो आगे चलते हैं और उन्होंने फिर नूरजहान का इलाज किया और उसके बाद फिर वो ही बिकेम द कोर्ट फिजिशियन। तो जब वो कोर्ट फिजिशियन बने तो उसके बाद फिर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से शाहजहां ने आके उनको लाहौर का गवर्नर बना दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान बनाई। वज़ीर खान जो शहर है उसकी बुनियाद रखी और काफ़ी काम चनियोट के अंदर भी उन्होंने की। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आप ये जो स्कल्पचर्स हैं ये 5 बना चुके हैं और 9 आपने बनाने हैं, 9 बनाने। तो उसमें उनकी पूरी लाइफ को उसी तरह से इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है कि ये उसके स्टेजेस पे? जैसे अब ये पहला ये है, उसके बाद अगला है जो कि बन चुका है जिसमें दिखाया गया है कि नूरजहान इज सिक, उनके हाँ। पाँव के अंदर कोई प्रॉब्लम था। ठीक है। और जो ही इज ट्रीटिंग हर, जी ही इज ट्रीटिंग नो हर। नो नो अभी अच्छा। वो पहला इनिशियल है जिसमें Okay. वो दिखाया गया कि शी इज़ इल। और वो बादशाह जो हैं जहांगीर, वो उनके चैम्बर में आते हैं और उनको मतलब उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि वो उनका इलाज हो रहा है, मुख्तलिफ हुक्मा जो हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक शिफा किसी नहीं को मिल शिफा रही। नहीं हुई। हाँ। फिर एक कोई दरबारी जो है वो बादशाह को बताता है जी कि एक हकीम है चनियोट का जो काफ़ी मशहूर है और इस तरह के काम करता है। तो उनको फिर वो बताया जाता है। उसके बाद फिर हकीम जो है वो इनका इलाज करते हैं और इस तरीके से वो एक सिलसिला आगे चलता चला जा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम लोग लाहौर की अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो लाहौर जो है वो वैसे भी एक हिस्टोरिक सिटी है और उसमें जो है वो कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में अब इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वही चीज़ें रिवाइव की जाएं, लोगों को बताया जाए। जैसा फूड स्ट्रीट जो है उसको भी बड़ा बेहतरीन किस्म का बना दिया गया है और बाकी चीज़ों को भी रिवाइव किया जा रहा है। क्या ये भी उसी का एक प्रोजेक्ट है? और बाकी रिवाइवल जो है सारी सिटी में, उसमें भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो इन सब के पीछे एक ही दिमाग है और वो कामरान लाशारी साहब का है। तो ही इज़ द मेन मैन जो जिन्होंने मेरे ख्याल फूड स्ट्रीट भी शुरू की, बाकी भी जो इसका रिवाइवल है, इवन जो इसकी किला है उसकी रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं, उसकी रेनोवेशन या उसको उसी पुराने हालत में जाके उसको प्रिजर्व करना, वो भी सारा काम चल रहा है। तो वो क्योंकि काफी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी जब तक हमें होश आया। और उनको और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं इसी सिलसिले में। तो चूँकि वो ही इज़ द मैन और उन्होंने यहाँ पे बड़ा काम किया, ये जो आपके मुनाल वगैरह है शायद ये भी उन्होंने बनवाया था। तो वो ही इज़ द पर्सन जो इस सब को कर रहे हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पे जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे और फिर ज़ैनब के पास भी चलेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, कौसम में हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब। मैं पता नहीं क्यों आसिफ अंकल कहने लगता हूँ, जो आपके अटैचमेंट इस तरह की है ना। कमिंग बैक टू हलीमा हैज़ आस्क्ड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस और बड़े जामे सवाल उसने आपसे पूछे, बड़े मज़े के। मैं तो महसूस भी हो रहा था और मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मैं वो सवालों के जवाबात को जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा था एंड दे वर सच गुड क्वेश्चंस। मैंने क्योंकि मैं शायद वो इतना इंट्रीग था आपसे पूछने के लिए, मुझे हिस्ट्री से बड़ा वो है, पर जब हिस्ट्री से होता है तो वालिदैन सबसे पहले कहते हैं कि तुम CSS कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर तुम्हें इतना अच्छा आता है, हिस्ट्री में इतना शौक है, ये हो जाता है। सबसे पहला अगर आपका हिस्ट्री में होता है, आपका सबसे पहला ध्यान जाता है कि आप इसमें इसको पढ़ लें, इसको कर लें। लेकिन आपके दिमाग में जो था वो आपने ऑन द पिक्चर लाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जवान हैं वो भी अगर कोई इस तरह का कोई चीज़ उनके अंदर टैलेंट है तो उसको निकालने के लिए वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं। हम क्यों नहीं इसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं? हमें सिर्फ किताब नज़र आती है, हम कहते हैं ओ इसका ये अच्छा है, इसको ये वाली किताब पकड़ा दो, ये अच्छा है, इसको ये वाली किताब पकड़ा दो। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आपने उजागर किया? बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जो लगी बंदी चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ, या जो ट्रेंड में है चीज़ें, लोग उन्हीं की तरफ जाते हैं। आर्ट या एक जो डिफरेंट चीज़ बनती है, दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं काम,
वो ऐसा काम जो कि पहले न हुआ हो, हाँ। आप अपना रास्ता एक खुद बनाते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं। इसके लिए तो ये है कि बच्चों को एक फ्री माइंड देना चाहिए कि वो अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, न कि उनके ऊपर जो इम्पोज की जा रही है। आसिफ अंकल, एक सवाल आपसे मैंने पूछना है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। दो लोगों से सियासतदान भी बड़ा डरते हैं, हुक्मरान भी बड़ा डरते हैं, एक आर्टिस्ट और एक सहाफ़ी। इनको बहुत जगहों पे हमने देखा, कदगने लगाई गई, रोक दिया गया। आपने कभी, आप हिस्ट्री को बनाते, आपका उसमें फिर वो नहीं रहता, आपने जो बनाना है जो आपके जहन में है, कभी कुछ ऐसा भी बना दिया होगा जो किसी को नागवार गुजरा होगा कि ना 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 ये ऐसे तो नहीं है। इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन सिर्फ आपकी पहले कॉल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो प्यारे लोगों में से सबसे प्यारा लग रहा है ना, वो है ज़ैनब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चैनल स्टक है, तो मैंने पहले देखा था, मैं काफ़ी देर वेट किया कि शायद आ जाए, लेकिन मैंने कहा तारीफ किए बगैर तो नहीं रह सकते। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ज़ैनब की तारीफ की है, वो वाकई बहुत अच्छी की। ज़ैनब परसों वेट कर रही थी, मैं कॉल करती रही थी मुसलसल सेकंड हाफ में, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी थी। लड्डू पीला कलर वाज लुकिंग लाइक अ वाव। येलो कलर पहना था ना, मैं सिर्फ आप आएंगी तो जरूर मुझे कहेंगी कि लड्डू पीला कलर में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो हलीमा का लेमन पीला कलर बहुत लेमन खूबसूरत लग रहा था। और मतलब हेड टू टो आप लोगों का हेयर स्टाइल और आप लोगों की जो भी एक्सेसरीज थी सब बहुत थैंक यू सो मच। आप दोनों के लिप कलर्स भी इवन बहुत खूबसूरत थे। मैं इसलिए कॉल करना चाह रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी। और मेरा ख्याल है आज है, मेरा आप चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा कोई काम नहीं आज। चलो ठीक है जी। आज फिर मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं एक तो आपका जो ज़ैनब ने राय दिया ना आपके सवाल पे, वो जरूर बताना चाहूंगी। जी जी। कि लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं कि आपको दूसरे बंदे के खिलाफ कर देते हैं, दिल खट्टा कर देते हैं बंदे को। हाँ जी, आपके खिलाफ कर देते हैं और खुद आपके साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और ये हमें पता भी चल रहा होता है कि ये सारी गेम जो है इस बंदे की डाली हुई है, लेकिन फिर भी वो मजबूर बर्दाश्त करना पड़ता है। रिश्ते कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सही। ज़ैनब ने बहुत अच्छा किया है कि ये आदत जो है ना कि एक बंदा आपके पास नहीं बैठा है तो उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। ज़ैनब का आज बहुत शुक्रिया भी ज़ैनब। मैं इसलिए अब बैठती नहीं हूँ ना, तो फिर अब सबसे बुरी मैं ही हो गई हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ। ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए। मैं थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू समाम फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। सवाल वही कि कभी कुछ ऐसा बनाया कि किसी को नागवार गुजर गया हो, मसला हो गया हो? मसला तो खैर, मैं तो आर्टिस्ट तो वो नहीं सोचता कि वो क्या बना रहा है, वही। और कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने कहा हो या किसी ने कह दिया हो कि नहीं ये चीज़ इस तरह तो नहीं है, इसको दूसरे अंदाज में लिया जाए। ये वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं काफी पुरुमीद था कि मुझे कोई कहा जाएगा कि ये क्या कर रहे हो तुम। सर ये बड़ा प्यारा जो आपका फ्रंट पे, अगर इसको जूम इन किया जाए, मेरे ख्याल में आप इस बारे में बात कर चुकी हैं। समीन नहीं, इसके बारे में नहीं किया मैंने। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। समीना जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सुबह से आपका प्रोग्राम ऐसे सुन रही हूँ कि जैसे ही आपका प्रोग्राम होता है लाइट चली जाती है, जब ब्रेक आती है तो लाइट आ जाती है। ओहो, लाइट वालों के साथ हमारी मेरे ख्याल से कोई दुश्मनी हमारी बनती नहीं है लाइट वालों के साथ। हाँ, लगता है ऐसे ही है कुछ। सुबह से ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी भावलपुर तो तप रहा होगा, कर दूंगी। भावलपुर तो तप रहा होगा। बिल्कुल तप रहा है, इसलिए तो कह रही हूँ। सोलर पंखा चला रखा है, उसमें थोड़ी देर बैठते हैं, बाहर लगा हुआ, बच्चे अंदर बैठ जाते हैं हवा पे, मैं बाहर बैठ जाती हूँ बरामदे में। यार अच्छा, वैसे मुझे बरामदे बड़े पसंद है। पता नहीं अब आजकल के दौर में वो वाले बरामदे नहीं होते जिस तरह के पहले दौर में होते थे। कमरे होते थे, कमरों के बाद बरामदा शुरू हो जाता था, उसके बाद एक और बरामदा होता था। तो मुझे वो घर बड़े पसंद थे। अब पता नहीं क्यों नहीं है, शहरों में तो नहीं होते ऐसे। शहरों में तो नहीं है, लेकिन गाँव में तो है। हाँ, गाँव में ऐसे। चलिए हम आपके घर चक्कर लगाएंगे किसी दिन। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। आपकी शादी हुई भी है? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। शादी की वीडियो है आपकी? हाँ जी है। तो शादी की वीडियो में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? यही उन्होंने ज्यादा लगाया हुआ है, गोरी खोल दरवाजा। तो गोरी ने दरवाजा खोला फिर? हाँ जी खोला। ऐसा खोला, 2 बच्चे आ गए। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।
सलामत ठीक है। रहे, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, शुक्रिया आपका जी, आबाद बहुत रखे। शुक्रिया। आसिफ अंकल, आपने मुझे ये बताना, अपनी शादी के बताया, आपकी शादी की वीडियो बनी हुई है, जी बिल्कुल है मेरी। गाना है उसमें, गाने हैं, काफी सारे गाने कौन हैं, सा गाना मुझे आपको तो बड़ा अब अच्छा याद लगता नहीं रहा कि कौन सा गाना। अभी कभी देखते हैं रिसेंट टाइम्स में उसको दोबारा से कभी बच्चे देखा है? देखते हैं कौन सा बच्चे गाना देखते अच्छा हैं। लगता है आपको उसमें? उसमें उस जमाने में वो गानों वाला सिस्टम नहीं होता था, बस वो कोई ऐसा movie- मोमेंट बता दे जो आपको शादी का आपको बड़ा अच्छा लगता हो। शादी का मोमेंट सबको अच्छा लगता है, बाद वाला मोमेंट जो उस पे नजरसानी करनी पड़ती है। हम एग्जीबिशन के बारे में मैं आपसे पूछूंगी जिस पे आप गए हुए थे दुबई में। कॉलर। राहिला है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली मेरी जिंदगी की पहली कॉल है वाह जी वाह, मैंने किसी शो में की है। क्या वाह बात जी है? वाह। तो मैं ये क्रेडिट हलीमा को देती हूँ, क्योंकि हलीमा के साथ जब मैं बातें सुनती हूँ तो मैं बहुत इंटरेस्ट महसूस करती हूँ कि हर मौजू पे हलीमा जो है ना वो बहुत जबरदस्त बातें करती बेशक है। बेशक थैंक यू, बेशक। थैंक यू सो आज का जो मच। नया जब से कुकिंग का वो शुरू हुआ है तो जैनब जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही हैं, और मैं जो ना बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर होती हूँ कि चलो आज जैनब ने ये बनाया तो मैं भी ये ट्राई करके थैंक देखूँ। यू सो मच जी, क्यों? बहुत इसी तरह शुक्रिया। हुमायूं है, हुमायूं भी अच्छे तरह उससे बात करते हैं माशाल्लाह मेरे तो से। पीछे पुलिस लगी हुई है। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? रावलपिंडी से। हमारे यार, करीब आज से रावलपिंडी करिए का फिर टेम्परेचर तो। कम हुआ है वैसे, आज थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जी हुआ। आज बहुत अच्छा टेम्परेचर आज है, लेकिन temperature फिर भी इतना नहीं है, लेकिन होप तो आज शायद बारिश हो जाए, क्योंकि अल्लाह 4 करे। दिन हो गए मुसलसल तेज गर्मी को, तो आज इंशाल्लाह बारिश हो ही आपने जाएगी। तरकारी चढ़ा ली है? अल्लाह करे। जी तरकारी चढ़ा ली है, क्या चढ़ाना है आज आपने? आज हमने बनाना है लौकी का भुर्ता। आपको कसम लगे ना बनाइएगा, अल्लाह का वास्ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मत कहो ऐसे। कुछ और बना लें नहीं आज। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फिर राहिला। साथ चटनी और लौकी कच्ची का लस्सी। भुर्ता बहुत मजेदार लगता है। फिर एक बहुत काम ठंडा करें। है, इतने गर्म हाँ, मौसम लौकी में ठंडी ठंडी होती है। चीज खानी जी, चाहिए। तो चटनी और कच्ची लस्सी कर लीजिएगा साथ में। सही। ठीक है, बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच फॉर सलामत रहें। कॉलिंग। आसिफ साहब, मैंने एग्जीबिशन के हवाले से पूछना था। आप जिस एग्जीबिशन पे गए हुए थे, आप पाकिस्तान को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। 60 ममालिक के दीगर लोग भी थे, दीगर आर्टिस्ट भी थे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। आपका तो काम बड़ा मुनफरिद है, आप इसको लेके कैसे गए? उस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, अभी पिछले दिनों एक एग्जीबिशन तो नहीं, एक इट वाज एन आर्ट इवेंट विच इज़ नोन एज वर्ल्ड आर्ट दुबई। ओके, वर्ल्ड आर्ट दुबई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है दुबई के अंदर जो कि इस तरह की इवेंट कर रही है पिछले मेरे ख्याल है 8-10 साल से, और उसमें पूरी दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको मतलब उनका जो काम है उसको डिस्प्ले किया जाता है वहाँ डिस्प्ले किया जाता है। तो बाकी तो अमूमन पेंटिंग्स होती हैं तो उनको कैरी करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उनको आप रोल कर सकते हैं, वहाँ जाके उनकी फ्रेमिंग वगैरह करा के आप उसको कर सकते हैं। बट मेरा चूँकि ये बड़ा डिफरेंट किस्म का काम है, बिल्कुल। वेट भी इसका ज़्यादा था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ यहाँ से लेके जाने के लिए, और फिर मुझे स्पेशली इसको कार्गो करवाना पड़ा और फिर जाके वहाँ से उसको उधर से लेना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँच गया। तो उसमें जैसे आपने कहा तकरीबन 60 ममालिक, मोर देन 60 कंट्रीज़ एंड मोर देन 400 आर्टिस्ट्स जी, एंड मोर देन 10,000 आर्ट वर्क उसमें था। आर्ट पीसेस 10,000 के जी, करीब जी, आर्ट पीसेस जी, वहाँ जी, मौजूद जी, थे। ऐसा। और जबरदस्त। लोगों की फुटफॉल कितना था? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जब आप, लेकिन लेकिन मुझे कदर का क्या सीन था? जी? जो पाकिस्तान में एग्जीबिशंस होते, आर्ट वर्क होता और दुबई में हुआ, नहीं, फर्क क्या था? फुटफॉल में लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा थे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी उसमें हुआ कि पाकिस्तान की कोई उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और उसमें मतलब मेरा ही काम था। बाकी अगर मैं देखूं इंडिया के वहाँ पे इतने लोग थे, बिल्कुल। कम से कम मेरे ख्याल में कोई 70-80 लोग आर्टिस्ट से ज़्यादा शायद इंडिया के होंगे। और फिर उनको जो है वो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट और वो चीजें सपोर्ट भी कर रहे होंगे ना सपोर्ट वहाँ भी पे। कर रहे हैं, लेकिन वो थे, लोग भी थे, उन्होंने जाके अपना पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने अपने फन पारे दिखाए। बिल्कुल दिखाए। और इसी तरीके से दुनिया से, पूरी दुनिया से जब आए हुए थे तो मुख्तलिफ किस्म के आर्ट्स थे वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भी जो है बड़ा आसिफ अप्रिशिएट अंकल, अगर आपकी कोई चीज़, कोई भी पेंटिंग अगर लेनी हो तो किस तरह कांटेक्ट करे? अभी कोई देख रहा है और चाहे किसी को भेजना चाहे कि इनसे जाके ले ले, तो वो कैसे हो सकता है?
एक तो मेरा पेज है जो इसका इंस्टाग्राम पे है, आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से। आसिफ हुसैन आर्ट, ASIFHUSSAIN ART। ये है। उसके बाद मेरा जो नंबर है, अगर कहते हैं तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। आप अगर कोई पीसीआर में होता है तो आप लोग इनका नंबर शेयर कर सकते हैं। आपके पास आसिफ का नंबर है तो उनका नंबर आप शेयर कर दीजिए। कॉलर मांगते हैं आपकी आर्ट गैलरी के हवाले से भी लोगों ने मुझसे पूछा कि हम वहाँ जाके सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता दें। ये तो बड़ा अच्छा है, मैं अभी बल्कि शुरू करने लगा हूँ। अभी मैंने वहाँ पे जी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मुझे लगता है पहली स्टूडेंट ये आएगी आपके पास। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि मैं आपके चैनल से शुरू करूँ। जरूर शुरू करें क्योंकि एक तो ये है कि इससे काफी व्यूअरशिप बढ़ेगी। हाँ। लोगों को वो अगर मैं सिखाऊंगा तो जाहिर है पैसे लेके सिखाऊंगा उधर, अगर हाँ। तो यहाँ सारे देख सकेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप पे है कि अगर आप अपने जो जरूर ये इससे ज्यादा बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं मतलब हफ्ते में हम 2-3 क्लासें कर सकते हैं, जैसे जब आपका प्रोग्राम हो या उसके साथ कोई ऐसा एक एक्टिविटी किया जा सकता है। उससे ये है कि वो एक पूरे तुम्हारी उम्र नहीं वो कहते हैं ना सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए। मैं तो सीख लूंगा, मेरी उम्र है ऐसी की चीजें ग्रैस्प कर लूंगा। इसका कटर दिमाग हो गया जिससे कुछ सीखा जाए। मैंने जब आपको कहा कि आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 40s, तो फिर तो हलीमा करीब ही है ना लगे पाते। अच्छा आसिफ साहब, कुछ बनाते हैं घर में? कुछ खाना बनाने खाने का तो शौक होगा, लेकिन बनाने का है कुछ शौक? पहले किसी टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। अच्छा। और मैं बनाता रहा हूँ खाना भी, लेकिन अब काफी। क्या चीज सबसे अच्छी बनाते हैं आप? मैं बनाता था ये एग फ्राइड राइस और चिकन कॉर्न सूप वगैरह। ओह चाइनीज, यानी किसी वक्त दावत दे सकते हैं आप हमें बुलाने के लिए और कहें कि खा के चेक करो। पंजीरी लग रही है ऊपर से मुझे, क्यों? पंजीरी नहीं, बड़ा मजे का लग रहा है, मुझे लगता है तबीयत ठीक होने वाली है मेरी। हो जाएगी। ये बड़े वाला पीस मेरे पास आना चाहिए। ये लीजिए, आप ट्राई करिए। आए दोनों इसमें चमचा मारते हैं और चेक करें आप भी। वो चम्मच वहां से उठा लो। महनूर है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम महनूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। पता आपको इतनी आपका शो देख रही हूँ, पर कभी कॉल ही नहीं मिलती। आज मैंने कहा आपने कॉल करनी नहीं है, फिर अचानक कॉल किया, वो मिल गई है। माशाल्लाह, मिल जाती है यार, आप लोग कॉल किया करें, मिल जाती है। नहीं अब हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स। और अब तो नंबर भी ज्यादा कर दिए हमने। नंबर भी ज्यादा, पर वो औरत जो है ना मेरा सर खा जाती है। आपके मतलब वाला जहर दे दो उसको, उस औरत से कहो सर्फ खा ले। बस नंबर ही नहीं मिलता। उस औरत से कहो मानूर सर्फ खा ले। हाँ, दिल तो करता उसका सर ही खा, पर वो मिलती नहीं है। हाँ, क्या कर रही हो मानूर? शादी तो नहीं हुई होगी, बहुत छोटी लग रही हो। नहीं, मैं एंगेज्ड हूँ। हमारे भाई क्या करते हैं? एंगेज्ड हूँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बस पैसा बहुत है तुम्हारे पास इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्कोप है। हाँ बहुत स्कोप है इंशाल्लाह। शादी में कौन सा गाना लगवाओगी? कौन सा गाना पसंद है तुम्हें? एंट्री का सोच लिए? सॉन्ग सोच लिए? पता नहीं, जो भाइयों की मर्जी होगी वही करेंगे। भाइयों की शादी है? कौन से, हमारे भाई की या तुम्हारे भाई की? 4 भाइयों की 1 बहन हूँ। 4 भाइयों की 1 बहन हो? जी। मैं तो अल्लाह माफ करे ऐसे किसी घराने में शादी ना करूं। डर लगता है। इतनी भी नहीं, ऐसी भी नहीं हूँ। उनकी बात मानती हूँ, वो मेरी बात मानते हैं। नहीं आप समझी नहीं है। जो आपका शौहर है ना, उस बेचारे को लग पता जाएगा, वो डर के रहेगा सारी जिंदगी। अभी भी कहता है। क्या कहता है? कहता है मैं तो फंस गया 4 भाइयों के बीच। ओए होए, ये तो हालांकि से डरना तुमसे चाहिए ज्यादा। हाँ। भाई तो कुछ ना कहेंगे, तुम मसला करोगे मुझे लगता है। बस वो तो अचानक मंगनी हो गई है, रिश्ता भी आ गया। ऐसे तो नहीं हुआ कि रात को पप्पो आई और अंगूठी गिर गई उनकी? ऐसे हाथ रखा हुआ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हुआ रात को पप्पो आई, अंगूठी गिर गई तुम्हारी उंगली में और तुम्हारी मंगनी हो गई? वो आपकी इंडियन ड्रामा में पप्पो नहीं है, बस मेरी एक दोस्त बन गई थी। हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, लाहौर से मुल्तान आ रही थी, तो रास्ते में एक मेरी दोस्त बन गई और उसी के भाई से मेरी मंगनी हो गई। ओ वाह जी वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाल्लाह। मेरे ख्याल है मुझे भी किस जगह ट्रेवल किया था? बस कौन सी थी?
बस थी वही जो सिल्क लाइन अभी बस इंशाल्लाह कल मेरा सफर सिविक लाइन में। डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू सो मच। सलामत रहो, सलामत रहो। टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू सो मच महानूर। यार बहुत मजे का। अरे रेसिपी कार्ड की तरफ आए, मुझे देखना बंद करो। अच्छा जी, आपको हम नहीं देखते हैं। हम चिकन मैक एंड चीज़ की रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। उसके आप खाए ना, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर खाएं आप। हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ। इसके जो है 3 स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज बता दूंगी, लेकिन पहले मैं जो है रेसिपी इसकी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे तेल अज्जा बता देती हूँ। तेल जो है यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने लिए। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच ऐड करना है आपने। चिकन बोनलेस आपने लेनी है 350 ग्राम, आप 500 ग्राम तक भी ले सकते हैं इसको, जो आधा किलो बनता है। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और शिमला मिर्च चॉप की हुई आधा कप। ये तकरीबन 2 शिमला मिर्च होगी जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और इसी की वाइट सॉस बननी है। उसके लिए मक्खन 4 खाने के चम्मच मैंने यूज़ किए हैं। सॉल्टेड मक्खन आप यूज़ करें इसमें तो अच्छा लगेगा। मैदा इसमें 3 खाने के चम्मच है। क्रीम इसमें मैंने 750 मिलीग्राम यूज़ की है। पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं और लीव्स भी इसके यूज़ कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका, चेडर चीज़ श्रेडेड की हुई आधा कप यूज़ किया है। मोज़रेला चीज़ आधा कप, मैक्रोनी 300 ग्राम, कोई भी शेप की आप मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं। 1 पैक 300 ग्राम का होगा। इटालियन सीजनिंग मिलती है तो आप ऐड कर लें, नहीं मिलती तो आप ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच वो आपने ऐड कर देना है। और इसके क्रस्ट जो इसके ऊपर आपने क्रस्ट देखिए उसके अज्जा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ब्रेड क्रम्स जो हैं 1/2 कप मैंने लिए हैं। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, सब्ज़ धनिया या पार्सले जो दोनों मिल जाए तो आपने वो भी इसके अंदर। थैंक यू। वो थैंक यू। पहले तो ये भी हम खाते रहते हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई The crust one? हाँ, yes. हाँ, मुझे भी बहुत क्रस्ट बहुत मजे का है। इसको बहुत ये कम्प्लीमेंट कर रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं रेसिपी के थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ कि चिकन की जो मैंने अज्जा बताए हैं उसका आपने बोनलेस चिकन के साथ सारे मसाले डाल के आपने उसको मिक्स, थैंक यू आपने मिक्स कर लेना और उसको मिक्सचर को साइड पे रख देना। फिर वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस में ही जब वाइट सॉस बन जाएगी तो चेडर चीज़ इसमें आपने श्रेडेड की हुई वो डालनी है, मोज़रेला चीज़ भी डालनी है और जो चिकन आपने बनाया था वो इसमें ऐड करना है। और मैक्रोनी जो बॉईल करने का प्रोसीजर सबको पता होगा, जो ठंडी हो जाएगी आपने तब उसी वाइट सॉस के अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। जब आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से बन जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपने इस डिश में या कोई भी आपके पास बेकिंग ट्रे है वो आपने उसमें निकाल के लेवल कर लेना है मैक्रोनी को। और फिर आपने ये क्या करना है कि आपने ब्रेड क्रम्स का जो क्रस्ट बनाना है चीज़ के साथ, उसमें आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और मक्खन आपने मेल्टेड डालना है। और फिर आपने इसका क्रस्ट जो है मक्खन डाला है जिसकी वजह से वो जुड़ेगा भी और उसका मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यार there is a जायका of a green vegetable. What is that? शिमला मिर्च नहीं, there is something कुछ कोई एक बहुत या तो धनिया है, धनिया है और शिमला मिर्च है। पार्सले भी कुछ पार्सले नहीं ऐड किया मैंने, धनिया ऐड किया। धनिया का टेस्ट आ रहा है ना, there is a very good धनिया का टेस्ट, क्योंकि वो ऊपर मैंने जो है वो स्प्रेड किया था उसको। तो आपने इस तरह क्रस्ट बना के और आपने प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन में रख देना। अगर घर में ओवन नहीं है तो आप इसी तरह पतीले में बना सकते हैं। पतीले को पहले गर्म कर लें बहुत अच्छे तरीके से, उसके अंदर बीच में स्टैंड रख लें, यही डिश रख लें और 15 से 20 मिनट इसको आप पतीले में रखें या ओवन में रखें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि एक स्टैंड रखेंगे ना, पतीले में एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर ये डिश रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा दावत देंगे जब आप यहाँ पे सिखाएंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मैं दुआ में जरूर याद रखना। बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा और ज़ैनब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।